हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। भोलेनाथ से यही कामना करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज की सुबह हो चुकी है और मैं सारा काम कर ली हूँ। झाड़ू पोछा मतलब सारा काम कर लिए हैं। तो यहाँ पे नहा धुल कर पूजा पाठ करके फिर आ गए हम किचन में। तो मेरा ब्लॉग आज यहीं से शुरू होता है खाना बनाने के। तो ये देखिए, दाल पक गई है। पकने के बाद फिर मैं चावल रखी थी तो लाइट कट गई थी, तो मैं यहाँ पे गैस पे रख दी हूँ। उसके बाद मैं आज सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि दाल चावल सासू माँ बोली कि दाल से मुझसे नहीं खाया जाता है, तो इसलिए मैं उनके लिए सब्जी बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे यहाँ इसको ना बरबट्टा बोलते हैं, बोड़ा जिसको बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको बरबट्टा भी बोलते हैं। तो इसकी मैं आज सब्जी बनाऊंगी। तो आधा मैंने काट लिया है और आधा मैंने रख दी हूँ, शाम को बनाऊंगी, नहीं तो कल सुबह में बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, हम कढ़ाई रखने के बाद सब्जी काटी हूँ, क्योंकि सासू माँ तभी बोली है कि सब्जी बना दो, मुझसे दाल से नहीं खाया जाता है, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ा से डाउन है, ख़राब है। इसलिए मैं दाल चावल सब्जी रोटी सब बनाऊंगी, और सबका पसंद खाना बनेगा तभी अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई खाएगा कोई नहीं खाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सब्जी हम भून चुके हैं। भूनने के बाद यहाँ पे हम रख दिए हैं नमक डालकर, इसको हम ढक कर रख देंगे। उसके बाद ये पकती रहेगी और इधर हम तब से अपना दूसरा काम करते रहेंगे। और ये देखिए, तो मैं आ गई थी यहाँ पे। मैं चना परसों भिगोई थी ना, तो कल तो आधा मैं कल खाए थे और आधा आज हम खाने जा रहे हैं, जिसे नहा धो के पूजा पाठ करके आए हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्याज नहीं खाते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक की दवा हम खाते हैं। तो अगर होम्योपैथिक की अगर दवा खाइए ना, तो वहाँ उसमें प्याज, कच्चा प्याज नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हम तो उसमें आम कटिंग कर रहे हैं, थोड़े छोटे छोटे टुकड़े में आम, टमाटर और धनिया और पुदीना और नमक मिर्च डालकर, और बहुत स्वादिष्ट बनकर न तैयार हो गया था। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा से है, बच्चे भी नहीं खाते, तो मेरा मन भी नहीं करता है खाने के लिए। तो चल रहे, इसको हम खाएंगे कि नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर खाना जब बनाते हैं तो खाते हैं। तो यहाँ पे दाल चावल सब्जी पक रही है। दाल तो पक गया है, चावल भी पक गया है और सब्जी ये पक रही है। उसके बाद फिर हम आटा गूँथेंगे, फिर रोटी बनाएंगे, फिर सभी लोग खाना खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, बड़े वाले बेटे को ना खांसी आ रही थी और जुकाम हो गई है और खांसी हो गई, क्योंकि ठंडा गरम, कभी फ्रिज का बर्फ़ आइसक्रीम खा लेते हैं, कहीं ठंडा पी लेते हैं, कहीं पानी पी लेते हैं, फिर गरम खा लेते हैं। तो इसी से जुकाम हो गई है, क्योंकि मौसम भी गरम सरद हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, उनको खांसी आ रही थी, मेरे छोटे बड़े वाले शहजादे को। तो यहाँ पे देखिए, मैं अदरक इसमें खून कर और ग्लास में खून लिए हैं, उसके बाद रस निकाल लेंगे। तो इसका हम बनाएंगे दवा। तो यहाँ पे देखिए, और ये दवा ना बहुत अच्छा मतलब करता है सूट। तो यहाँ पे देखिए, हम रस ले लिए हैं अदरक का। उसके बाद फिर इसमें थोड़ा से 2 चम्मच हम चीनी डाल देंगे, अपने हिसाब से जितना मतलब अदरक का रस है उतना हिसाब से चीनी डालेंगे। और तो ये इसको ना हम 1 चम्मच आधा चम्मच दे देंगे 3 टाइम में खाने के लिए। तो इसी से खांसी तो आराम हो जाएगी। देखते हैं, पहले हम घरेलू नुस्खा मतलब घरेलू नुस्खा हम कर लेते हैं दवा। उसके बाद अगर नहीं आराम होगी तब हम जाएंगे डॉक्टर को दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये भी बनकर तैयार हो चुका है और हमारा तो यही काम है। और ये जो बचा हुआ है ना, इसको हम रख देंगे। तो ये हम चाय में डालेंगे, तो 2 दिन चाय में डाल देंगे, तो ये भी यूज में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आधा चम्मच मैंने दे दी उसको खाने के लिए। तो यहाँ पे खा पी के उसके बाद फिर ये 2 बज गए थे। तो यहाँ पे देखिए, चावल नहीं था, क्योंकि सासू माँ की तबीयत खराब है, नहीं तो सासू माँ ही पछोड़ती हैं चावल। तो यहाँ पे हम आ गए इसको पछोड़ने के लिए, मतलब फटक दे रहे हैं। तो थोड़ा से ये देखिए, एक तसले हम फटक लेंगे तो ये 10 दिन का हो जाएगा। उसके बाद फिर हम फटकेंगे। तो ऐसे हम थोड़ा थोड़ा करके चावल बनाते हैं, तो इसमें कीड़े भी नहीं पड़ते हैं और अच्छा भी रहता है। तो यहाँ पे देखिए, हम पछोड़ रहे हैं और इसमें जो है ना, एक एक ज़्यादा धान तो नहीं है, केवल एक एक धान है, और जो है उसको हम बिन ले रहे हैं। तो ऐसे में जब बिन लेते हैं ना, तो जब डालने के समय बिनना नहीं पड़ता है, इसलिए मैं इसको निरख कर बिन रहे हैं। टाइम भी लगता है। तो ऐसे में जब हम बिन लेते हैं ना, तो वो
समय नहीं लगता है। जब हम डालने जाएंगे ना तो ऐसे ही डाल देंगे, और जब धोते समय अगर कुछ चीज़ दिखाई दे दिया तो हम निकाल लेंगे, नहीं तो हम थाली में लेकर नहीं बीनते हैं, क्योंकि हम फटकते समय ही सारा मतलब चावल हम बीन कर उसके बाद फिर रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम चावल इसी तरीके से पछोर, मुझसे तो ज़्यादा तो नहीं बनता है, लेकिन जैसे बनता है मैं वैसे पछोर कर रख दे रहे हैं। और मैं हमेशा नहीं पछोरती हूँ, जब सासू माँ की तबीयत ख़राब होती है तभी हम पछोरते हैं, नहीं तो वो पहले से ही पछोर कर रख देती हैं एक्स्ट्रा में। तो जैसे बैठी रहती हैं तो सुबह शाम तो अपना पछोर कर रख देती हैं। तो अभी फ़िलहाल में इतनी समय ना उनकी तबीयत ख़राब है, थोड़ा डाउन में चल रही हैं, तो इसलिए हम ही पछोर ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं पछोरते हैं, मुझसे नहीं आता है, मुझसे आता है, लेकिन हम पछोर भी लेते हैं। लेकिन जब वो पछोर देती हैं तो फिर हम नहीं पछोरते हैं। तो आज मैंने पछोर रही हूँ, और फिलहाल में मैं अब ज़्यादा ही मतलब पछोर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये चावल भी पछोर कर हम रख दे रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम आ गए, तो यहाँ पे हम आ गए सूट सिलने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम चाय बनाए हुए थे, तो यहाँ पे आ गए चाय लेकर, और सभी लोगों को मैंने चाय दिया और मैं चाय लेकर आ गई। यहाँ पे चाय पियेंगे। और यहाँ पे देखिए हम आज सूट कटाए हुए थे, जो हम सूट लेकर आए थे ना तो वो कटिंग हो गई थी, हम नहीं कटिंग किए थे हम। और मुझको ना कटिंग किए हुए बहुत दिन मतलब बहुत साल हो गया। सूट हम शादी के पहले ही सिले हुए थे और तभी कटिंग किए थे। आज मुझे 15 साल हो गए सूट सिए हुए, क्योंकि शादी के बाद मैंने सूट पहनी भी नहीं, और मैं पहनती भी ऐसा नहीं है कि मैं सूट नहीं पहनती, सूट भी पहनती हूँ, कुर्ती भी पहनते हैं। लेकिन मैं मतलब रेडीमेड सूट ही खरीद लेते थे और हम कुर्ती खरीद कर पहन लेते थे, लेकिन सूट मैंने सिलकर कभी नहीं मतलब पहना ही नहीं। और पहले मैं कटिंग करके पहनते थे तो मैं भूल गई थी, तो यहाँ पे दूसरों से मैं कटिंग करवाई थी। तो यहाँ पे देखिए गला भी बनकर तैयार हो चुका है, और बहुत अच्छा गला बनकर तैयार हुआ था। बिना बकरन का मैंने गला बनाया था ना, तो क्योंकि मैं टेलर तो हूँ नहीं, मेरे पास बकरन भी नहीं था, तो इसलिए मैं बिना बकरन का गला बनाई हूँ, और बहुत अच्छा मतलब गला बनकर तैयार हुआ है। अगर तैयार जब हो जाएगा सूट ना तो आप लोगों को ज़रूर शेयर करेंगे, दिखाएंगे कि कैसे सूट बनकर तैयार हुआ है। तो आज तो फ़िलहाल में नहीं सिलाई हो पाएगी, क्योंकि अगर आज हम सिलाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 बज गए हैं, और 5 बजे 5:30 हो गए हैं, क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे तक में दिन बुड़ जाएगा। तो दिन डूबने के बाद सिलाई नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हम सिलाई नहीं करेंगे। यहाँ पे गला भी बन चुका है, और ये नीचे का जो ओर है इसको हम सिलाई कर लेंगे। उसके बाद फिर मेरा गाय लगाने का समय हो जाएगा। तो फिलहाल में आज सूट नहीं तैयार हो पाएगा, कल सूट जब तैयार हो जाएगा ना तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि कैसे सूट तैयार हो गया है, और मैं पहन के भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो इसी तरीके से मेरा सारा दिनचर्या चलता रहता है। हमारा ही नहीं, सभी गृहिणी को अपना जो काम होता है वो काम करती रहती हैं। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो ना तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फुल वीडियो को हमारी वॉच कीजिएगा, तब समझ में आएगा कि हम क्या क्या किए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये चारों तरफ से हम सिलाई कर ले रहे हैं, और इसमें मैं दो डबल मतलब सिलाई चलाना पड़ता है सूट का। तो नीचे का भाग है ये तीनों तरफ से मैं सिलाई करेंगे, दोनों तरफ का। यहाँ पे सिलाई ये दोनों का हो चुका था, और ये पूरा तैयार नहीं हुआ था, और बाही इसमें जोड़ना है और फिटिंग करना है, 2 चीज़ बाकी रह गया है। तो कल हम इसकी सिलाई करेंगे, तो कल ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हम चारों तरफ से सिलाई लगा ले रहे हैं। तो बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।